हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए ऐसे माहौल में जब गिरावट का माहौल आता है तो वहां पे लोग सेफ साइड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो कि खासकर डेट फ्री हो, उधार के मामले में बिल्कुल जीरो उधार इन कंपनीज के ऊपर हो। तो ऐसे ही एक शेयर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। 88 रुपए का शेयर है, डिफेंस सेक्टर का ये शेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ये शेयर है। अभी अभी इसकी डिटेल आप देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा ये इसके बारे में जान के। और टेक्निकल फंडामेंटल सारे एस्पेक्ट को जानेंगे, साथ में रिजल्ट आया था रिजल्ट को जानेंगे, और रिजल्ट के बाद जो स्टॉक मार्केट में गिरावट इस शेयर में देखने को मिली उसको भी जानेंगे छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी एक सोच बनाने का मौका मिलेगा ताकि आपको कभी किसी के टिप की जरूरत ना पड़े और बेस्ट तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओ। आपका एक अलग ही व्यू पॉइंट होगा। जब भी कोई आपसे पूछेगा भाई स्टॉक में एंट्री करनी है, भाई एंट्री करनी है तो कैसे मैनेज करोगे, क्या स्टॉप लॉस लगाओगे, ये सारी चीजें है। अगर नीचे चले गया तो फिर क्या करोगे, ये क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए कभी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो अब कुछ भी हो सकता है तो आपको चीजें मैनेज तो करके चलनी पड़ेगी। तो यही चीजें सारी आपको यहाँ पे सिखा रखी है। अब मैं आपको सीधे लेके जा रहा हूँ, देखिए स्टॉक की तरफ। हम बात कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल। आज की डेट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग भी जबरदस्त देखने को मिली, 26% की डिलीवरी। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अगर आप तसल्ली से देखोगे इस शेयर को, तो आपको लगेगा भाई अभी तो लड़ाई का माहौल चल रहा है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर आप देखोगे तो डिफेंस कम्युनिकेशन, रडार जितनी भी है, नेवल सिस्टम, C4I सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स, होमलैंड सिक्योरिटी, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, ये सारा बेल का काम है। सिविलियन प्रोडक्ट्स भी बनाता है जैसे ट्रैफिक सिग्नल, वोटिंग मशीन, सारी यही काम करता है बेल। बेल अपने आप में एक जबरदस्त शेयर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको हम बेल कहते हैं यहाँ पे। लेकिन इस शेयर की एक खास बात ये है कि ये उधार मुक्त शेयर है। अगर सरकारी शेयर्स में आप देखोगे, पीएसयू शेयर्स में देखोगे, तो ये आपको एक अलग ही तरीके से लगेगा और खासा आपको पसंद आएगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये कई इन्वेस्टर के से लाइमलाइट से थोड़ा सा दूर हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक की, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 21,000 करोड़ की, 87-88 का प्राइस है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 37 के आसपास की है। पी रेशियो हर 11 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 18-19% का, प्रॉफिट ग्रोथ 12% के आसपास का, जीरो डेट इसको देखिए। और पीजी रेशियो देखिए 0.80, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, इक्विटी पर रिटर्न 21-22%। तो फंडामेंटली आपको लगेगा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छा खासा है, ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन पिछले क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में नाखुश किया था इसने, जिसकी वजह से शेयर में बड़ी गिरावट आई थी। अब मैं आपको रिजल्ट की तरफ भी लेके जाऊंगा। यहाँ पे रिजल्ट को जानने की कोशिश करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजल्ट। और उससे पहले इस बार इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। उस डिविडेंड को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 1 रुपये 40 पैसे के आसपास का डिविडेंड है जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। और अब मैं आपको रिजल्ट की तरफ पहले लेके जाता हूँ। देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, इन नंबर्स को ध्यान दीजिए। और जिस तरीके से आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में बहुत ही हालत ख़राब थी स्टॉक के रिजल्ट की, लेकिन इस सिचुएशन में अभी कैसा रिजल्ट आया उसको देखेंगे। टोटल इनकम अगर मैं देखूँ, देखिए सारे नंबर्स जो हैं वो आपके यहाँ पे लैक्स में है, इनको करोड़ में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगा। और 2020 वाले मार्च क्वार्टर में कितना नंबर आया है वो देखिए। टोटल इनकम सीधे सीधे 5,845 करोड़, 5,845 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था कितना, 3,935 करोड़। तो सीधे सीधे आप देख रहे हो कि राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास की तेजी। और यही नंबर अगर आप देखोगे तो दिसंबर के महीने में बड़ा झटका लगा था, 2,311 करोड़ का टोटल इनकम था। तो सीधे सीधे यहाँ पे बहुत तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से आज की डेट में बड़ा गैप अप भी देखने को मिला। ओवरऑल अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 12,237 करोड़ से 13,000 करोड़ तक ये पहुंच गया नंबर। अब एक्सपेंसेस भी होते हैं, डेफिनेटली आप देखिए 3,000 करोड़ से एक्सपेंसेस बढ़ के 4,400 करोड़ के आसपास तक चले गए। अब एक्सपेंसेस होने के बाद ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होती है। अब चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं यहाँ पे देख पाऊँ प्रॉफिट फॉर द पीरियड को, तो मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो देखिए। अब आप ये नंबर कुछ ऐसे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के। इस क्वार्टर में, अभी के क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में
1046 करोड़ का नंबर मैं देख पा रहा हूँ प्रॉफिट का, जो कि लास्ट ईयर ओनली 600 करोड़ का था। तो सीधे सीधे आपको देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 222 करोड़ तो बड़ी गिरावट थी, लेकिन इस बार 400 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा प्रॉफिट में, बहुत ही अच्छी बात है। इसी रीजन की वजह से आज स्टॉक में गैप अप भी हुआ, बट बहुत तेजी से भाग रहा था तो सारा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर सीधे सीधे देखिए 2.46 से 4.30। अब आप सोचिए एक स्टॉक जो कि 80-90 रुपए का शेयर है, जो आपको पिछले साल 7 रुपये 70 पैसे की कमाई करके दे रहा था, वो इस बार देखिए ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 रुपए की कमाई करके अभी दे रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव बात है। मतलब अब आप सोच सकते हो कि कितना आपका जो है पी रेशियो निकल के आ रहा है। अर्निंग पर शेयर अच्छी है, 7.5 रुपए की अर्निंग पर शेयर, मैं कहूँगा 80-90 रुपए वाले शेयर के लिए बहुत ही बढ़िया अर्निंग पर शेयर। और डिविडेंड भी देता है साथ के साथ, अभी भी डिविडेंड डिक्लेयर इसने किया हुआ है, 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड इसने अभी डिक्लेयर किया हुआ है, फाइनल डिविडेंड। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है, स्टॉक को जब आप देखोगे तो इतना अच्छा स्टॉक है, तो फिर बड़े लोग यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, डेफिनेटली बड़े लोग क्यों पीछे छोड़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो 138 म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 61 करोड़ शेयर्स है, यानी कि 25% की हिस्सेदारी तो म्यूचुअल फंड वालों ने दबा के रखी हुई है, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक स्टैंडर्ड, मिराई एसेट, आदित्य बिरला और उसके अलावा भारत 22 ईटीएफ के अंदर भी आता है ये शेयर। एसबीआई के ब्लू चिप फंड वालों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जरा देखिए ब्लू चिप फंड हाउसेस ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब 25 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कितने, 25 नहीं, 138 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 25% की होल्डिंग बना रखी, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 210 है, जिनकी 10 से 11% की होल्डिंग है। 26 करोड़ इन्वेस्ट शेयर्स जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। इंश्योरेंस कंपनीज की जब बात आती है तो एलआईसी यहाँ पे सामने आता है। ऑल्दो 43 इंश्योरेंस कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें एलआईसी अकेला 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स एलआईसी के पास है। अब रिटेल निवेशकों को देखिए, रिटेल निवेशकों ने कितनी होल्डिंग बना के रखी है। 2,84,000 रिटेल निवेशक है, जिनकी यहाँ पे 5.72% की होल्डिंग, यानी कि 14 करोड़ 14 करोड़ शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास है। और बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा पैसे लगा रखे वो 19 है, और जिनके पास 74 लाख शेयर्स हैं। तो ये आपने ओवरऑल क्या देखी इसकी डिटेल। और बाकी देखिए 48% की पब्लिक की हिस्सेदारी है, बाकी सरकार की हिस्सेदारी है। और कभी भी अगर सरकार कुछ हिस्सा बेचने की कोशिश करती है यहाँ पे, तो फिर शेयर तो फिर और तेजी से भागेगा। लेकिन अभी की सिचुएशन आपने रिजल्ट देख लिया, अब जरा टेक्निकल भी देखिए इस स्टॉक का। फंडामेंटली नहीं, टेक्निकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इस स्टॉक को मैं यहाँ पे देखिए बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था, लेकिन इस स्टॉक को नोटिस करते हुए ये आप 190 के लेवल की इस कैंडल को देख सकते हो। ये नवंबर 2017 की कैंडल है। इस कैंडल के बाद इस स्टॉक में आई बड़ी गिरावट, कोई बचने का मैं कहूँगा यहाँ पे आसार ही नहीं थे। और ऐसी गिरावट थी कि हर महीने महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, ये जुलाई तक मैं कहूँगा, जुलाई 2018 तक गिरा। फिर हल्का सा जो है, जिसको कहते हैं आप, ये इम्पल्स है तो इसको हम कहते हैं करेक्टिव बना। फिर उसके बाद फिर से गिरावट आई, और ये बेस देखिए, एक बेस का फॉर्मेशन हुआ। उस बेस के फॉर्मेशन के बाद ऐसा लगा कि शेयर में तेजी आएगी, और डेफिनेटली एक तेजी, एक लेग आया तेजी वाला। लेकिन ये जो लाइन थी 120 की, ये इंपॉर्टेंट थी पार करने की, लेकिन इसी लाइन ने इसको वापस धकेल दिया नीचे को। ये आपका बियरिश क्रॉस बना, हल्का सा प्राइस स्लिप हुआ। स्लिप होने के बाद देखिए बिल्कुल नीचे झटका लगा, और नीचे झटका लगाने के बाद इस बार देख सकते हो आप, ये स्टॉक 50-60 रुपए के लेवल के आसपास आ गया। अभी तेजी देखने को मिली है, लेकिन इस तेजी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मेंबर से मैं कहूँगा, देखिए क्रॉस बनने के बाद आपका क्या बना है, प्राइस स्लिप हुआ। अब प्राइस देखिए 20 के आसपास झटका, यानी कि रेजिस्टेंस इसने लिया है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। इसकी उम्मीद ऐसे ही लगाई जा रही थी कि 20 के आसपास मंथली में ये रेजिस्टेंस ले सकता है, और वैसा ही हुआ। फिलहाल इतनी बड़ी, एक जो करंट वीक है अभी इसके 2 ही दिन हुए हैं, बट इतनी लंबी अपर शेडो देखने को मिल रही है, जो कि सेलिंग के प्रेशर को आपको दिखा रही है। अब सेलिंग के प्रेशर को देखने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये स्टॉक आप देखिए, बिल्कुल बेस ये था, हाई बनाया, करेक्शन आया, और यहाँ से इतनी तेजी से ये भागा था, 60 रुपये के लेवल से 90 रुपये के लेवल तक जाना, यानी कि ओवरऑल 50% की उछाल विदाउट एनी मेजर करेक्शन। और मुझे लगता है कि अब एक मेजर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और वो जितनी जल्दी से जल्दी आए, और अगर हो सके वो 74-76 के लेवल के आसपास तक आए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी, और उसके बाद अगली रैली की एक्सपेक्टेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब स्टॉक तेजी से भागता है तो बिना करेक्शन के, तो उसमें जो है और तेजी के लिए हमको एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो करेक्शन। और आज की डेट में आप देख सकते हो कि स्टॉक में आज की डेट में कहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम पे देखिए बुलिश क्रॉस, बहुत टाइम बाद आज की डेट में बना बुलिश क्रॉस डेली के टाइम फ्रेम पे। आज की डेट नहीं, 17 जून को,
अभी के टाइम फ्रेम पे। लेकिन उसके बाद रिजल्ट से पहले इतनी तेजी पकड़ना, और आज के वॉल्यूम को आप देखोगे तो बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम आज देखने को मिला है। मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 93 के लेवल से ऐसी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है, और सीधे शेयर में गैप अप ओपनिंग के बावजूद इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। अब जिस तरीके से हम कह रहे थे कि हाँ, एक करेक्शन आना चाहिए, और वो करेक्शन की डिमांड है, और इस डिमांड के हिसाब से आप देख सकते हो कि करेक्शन आज की डेट से ये स्टार्ट हुआ है, और करेक्शन देखिए 78 या फिर 74 75 के लेवल तक आएगा तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। क्योंकि ये रेंज क्यों, इस रेंज के पास करेक्शन किस तरीके से क्या सपोर्ट इसके पास है, तो इसके पास जो सपोर्ट है, पुराने जो रेजिस्टेंसेज है वो इस रेंजेस में आपके लिए सपोर्ट करेंगे। साथ के साथ डेली के टाइम फ्रेम पे 20-50 के लाइंस भी हैं, वो भी सपोर्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्शन लेवल है, मुझे लगता है कि हाँ, एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो जरूर आनी चाहिए। तो ये हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को देखा, शेयर की डिटेल देखी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन अभी बहुत तेजी से भागा, तो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।